ओम नमः शिवाय। शिष्य करने की विधि। शौनकाजी बोले, हे महाभाग सूत जी, वे वामदेव जी धन्य हैं जिनसे इस पावन कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मुनियों के ये प्रेम गर्भित वचन सुनकर प्रसन्न हो महाप्रयाग सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग धन्य हैं, अतः आप मुझसे इन महात्माओं का संवाद और सुनिए। वामदेव जी ने सकंजी से पूछा, हे भगवान, अब आप हमें संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए जिसमें बिना जीवों के मुक्ति नहीं होती तथा जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं है। इनसे और कर्म तथा स्नान इस प्रकार क्यों हैं? मेरा ये संशय भी दूर कीजिए। सकंजी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं एक गुप्त रहस्य बताता हूँ। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अगहन, माघ इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरणों को धोकर उनके मृग चरम के आसन पर शंख में पुष्प रखकर प्रणव से अभिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजन करें। दीप शिखा मुद्रा से रक्षा कर कवच मंत्र से आच्छादित करें। फिर अर्ध के विधान से उत्तम मंडल कर उसे सुगंधित पुष्पों से पूजें। शुद्ध स्थान में घट रखकर उसे सूत से लपेटें, उसमें सुगंधित जल भरें। फिर उसमें पीपल, पिलखन, जामुन, आम, बड़ की छाल और इन्हीं के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी सुगंधित जल में डालें। फिर वस्त्र, आम पत्र, कलश, नारियल और फूल मिलाकर सब वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करें और उस घट में पंचरत्न भी डालें। यदि पंचरत्न न हो तो केवल स्वर्ण ही डालें। फिर नीलम, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद इन 5 रत्नों को लें और न मलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गम ऐसा उच्चारण करें। फिर प्रेम से विधि पूर्वक पूजन करें। खीर और तांबुल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मल आत्मा वाले होंगे। फिर गुरु को शिव ही जानकर उनके बताए मार्ग से अनुष्ठान करें। फिर गुरु शिष्य को सोम मंत्र का उपदेश करे। गुरु शिष्य को भस्म का परीक्षा ज्ञान दे और 22 वाक्यों से उनका तात्पर्य समझावे। योग पट वर्णन। सकंद जी बोले, गुरु शिष्य को इस प्रकार उपदेश करे। मैं ब्रह्म हूँ, वह तू। पहला, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा, वह तू है। तीसरा, आत्मा ही ब्रह्म है। चौथा, जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। पांचवा, मैं ही प्राण हूँ। छठा, आत्मा ही ज्ञान है। सातवां, प्रज्ञानात्मा अर्थात जो यहाँ। आठवां, विरत, वह परे है। नौवां, वही तुम्हारी आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। 10वां, वह ही एक पुरुष में और आदित्य मैं हूँ। 11वां, पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। 12वां, सबसे परे सबका ज्ञाता गुरु स्वयं आनंद का लक्षण मैं ही हूँ। 13वां, सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। 14वां, तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। 15वां, वायु और आकाश का प्राण मैं ही हूँ। 16वां, सर्वात्मक अद्वितीय मैं ही हूँ। 17वां, यह सब त्रिगुण का प्राण मैं ही हूँ। 18वां, यह सब कुछ ब्रह्म रूपी ही है। 19वां, मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। 20, जो ये है वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। 21वां, इसी प्रकार सबका ध्यान करो। योग की शौर विधि। सकंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं स्नान और शौर की विधि कहता हूँ। इससे यतियों को
परम शुद्धि प्राप्त होती है। शिष्य को चाहिए कि पहले योग पद को पाने के लिए शौर कर्म करावे। उसे चाहिए कि नाई के छुए वस्त्र को मिट्टी और जल से शुद्ध करे। शिव शिव का उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका तथा अंगूठे को अभिमंत्रित करे, प्रोक्षण करे तथा उस्त्रा कैंची को शुद्ध कर प्रोक्षण करे। दाहिनी ओर से करावे और आगे के बाल कुछ कम करावे तथा आगे के बाल सभी मुंडन करा दे। पीछे बाल मुंडवावे, एक पत्ते पर बालों को रखकर दूर डाल देवे। मूछ मुंडवा देवे, फिर हाथ पर हाथ रखकर नाखून कटा लेवे। योग स्नान की विधि। जल में 12 बार स्नान करे। बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर उसके 3 भाग करे। उसे अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। एक भाग से मिट्टी 12 बार हाथों को मलकर जल से धोवे और एक मिट्टी के धेले से शरीर मलकर जल में प्रवेश कर शरीर धो डाले। फिर दूसरे भाग की मिट्टी को मुख और सिर से मलकर 12 बार धोवे। तट पर आकर 16 कुल्ला करे और 2 बार आचमन करके ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग करे। एक भाग से कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला करे तथा आचमन करे। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर मिट्टी का दूसरा भाग लेकर जंघाओं में लगावे और प्रणव से 3 प्रोक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोवे और अपनी कक्षा में सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगावे। पुनः तीसरे भाग की मिट्टी को लेकर पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठाकर मंत्र दाता गुरु को स्मरण कर 3 बार साष्टांग प्रणाम करे। फिर तीर्थ में घुसकर बार बार डुबकी लगावे और ओम कहता हुआ शिवजी के चरणों का ध्यान करे। इस तरह स्नान आदि की विधि मैंने बताई है। अब आगे भी सुनने की इच्छा हो तो आप सभी लोग मुझसे प्रेम पूर्वक कहिए। योगियों के मरने के बाद वामदेव जी बोले, हे नाथ, मैंने सुना है कि योगियों का दाह संस्कार नहीं होता है, उनकी भूमि में समाधि लगाई जाती है, इसका क्या कारण है? सकंद जी बोले, हे मुने, ये बड़ी ही गुम बात है। इसी तरह का प्रश्न एक बार योगी भृगुनी ने भगवान शिव जी से किया था। इस संबंध में भगवान शिव ने साक्षात प्रकट होकर जो कहा था वह मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करता हूँ, सो सुनो। इस परम रहस्य को केवल शिव भक्त को ही बतावें, हर किसी को से ना कहें। धैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव से परिपूर्ण होता है। जो समाधि से अपरिचित हों तथा अधीर हो, उन्हें गुरु के मुख से मंत्र लेकर शिव ध्यान से परायण हो जाना चाहिए। इसमें तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है। नित्य प्रणव में मन लगावें। शरीर के शिथिल पड़ने पर केवल शिवजी का ही ध्यान करना चाहिए। इससे वह शिव कृपा द्वारा पुण्यात्माओं के लोक में जाता है। एकादशी पद्वती। सकंद जी बोले, अब मैं 11वें दिन की जो विधि कही गई है उसे सस्ने आपको कहता हूँ। एक वेदी को शुद्ध लीप कर पूर्व तथा पश्चिम में 5 मंडप बनावें। उसमें पूर्व कहे अनुसार 5 देवों की पूजा करें। इसका विस्तृत विधान है। उनके दिव्य रूप का ध्यान करें। शिव कृपा से क्या सिद्ध नहीं हो सकता। शिवजी ने अपने पास सब कार्य करने वाली, नित्य अनुग्रह करने वाली 5 मूर्तियां स्वीकार कर ली हैं। उनका ध्यान करके शंकर के जल से उन्हें अर्घ्य देवें। ओम भू भुर्व स्वः इस मंत्र से प्रोक्षण आदि करें
और धूप दीप देकर परिक्रमा करें। नमस्कार का सिर पर अंजलि बांधकर प्रार्थना करें, हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में रक्षित करो। फिर विसर्जन करके उस प्रसाद को कन्याओं को बांट दें अथवा गौओं को खिला दें या जल में डाल दें, अन्यत्र कहीं भी न डालें। इस तरह उनका श्राद्ध करें। यदि एकादशित श्राद्ध नहीं होता, इसमें 4 ब्राह्मणों को पूजा कर शिव समीप में भोजन कराने का विधि अलग है।